नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने महाराष्ट्र बंद को लेकर मीरा भाईंद्र महानगर पालिका मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया है। साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से आह्वान किया है कि इस गैर जिम्मेदार सरकार को जगाने के लिए महाराष्ट्र बंद आंदोलन में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि जब से महाराष्ट्र में यह सरकार आई है तब से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का भय खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हो गई है। इसी कारण इस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को नींद से जगाने के लिए महाराष्ट्र बंद करना आवश्यक हो गया है। इस सरकार में जहां एक तरफ महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जा रहा है, वहीं यह महायुति की सरकार लाडली बहना योजना के बहाने महिलाओं को धोखा देने में लगी हुई है। इसी कारण जिन लाडली बहनों को यह बात समझ में आ गई है, वो बहनें योजना में मिला पैसा वापस कर रही हैं। महाराष्ट्र में विशेषतः बदलापुर में जो बच्चियों के साथ में जो हादसा हुआ है और महाराष्ट्र भर में जो माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो हादसा हो रहा है, जो असुरक्षितता का माहौल बना हुआ है, वह हादसा भी इतना घृणास्पद है कि हमको वो शब्द का उद्गार करने के लिए भी शर्म आती है। ऐसे परिस्थिति में ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने, महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का नारा दिया हुआ है, महाराष्ट्र बंद पुकारा हुआ है। हम आपके माध्यम से मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, व्यापारियों को, यूनियंस को, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक, इन सभी वर्गों को ये विनती करते हैं कि इस बंद में शांतिपूर्वक सहभाग हो करके इस बंद को, सरकार को जगाने में हाथ बटाइए। ये कोई पॉलिटिकल बंद नहीं है, तो ये इस राज्य में जो कायदा सुव्यवस्था मर गई है, ख़त्म हो गई है, सो गई है। आरोपियों को, दोषियों को इस राज्य में कायदा कानून व्यवस्था है बोल के उनको उसका डर नहीं है, तो सोई हुई सरकार को जगाना है। आपकी हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त को बचाना है। सुरक्षता जो ख़त्म हो चुकी है, प्रशासन जो सोया हुआ है, जो ऐसे गुनाहों की तकरार लेने के लिए जिसको 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, 4-4 दिन, 5-5 दिन लगते हैं, 12-12 घंटे तक के पुलिस उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेती है, ऐसी सरकार को और प्रशासन को उसकी नींद में से जगाना है। इसलिए आने वाली 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद होगा। मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, सभी संगठनों को, लोगों से विनती है कि वो कृपया करके इस बंद में सहभाग करें, शांतिपूर्वक सहभाग करें। बंद का स्वरूप मैंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, रिक्शा, बस, टेम्पो, ट्रक, ये सारी चीज़ें बंद करने का हम आह्वान करें। उसके बारे में मुख्यमंत्री बेहतर जानते होंगे और मेरे ख्याल से घटना होती क्यों है, सवाल ये होता है। और घटना अगर हो भी गई है तो पुलिस प्रशासन 12-12 घंटे तक एफआईआर नहीं लेता है, 2-2 दिन तक के उसका कॉग्निजेंस नहीं लेता है। यहाँ पे सवाल ये उपस्थित होता है, सवाल यहाँ पे ये उपस्थित होता है कि गुनहगारों को कायदे का डर उनके दिल में नहीं बचा है। गुनाह कब होता है? जब कायदे का डर ख़त्म हो जाता है। जब कायदे का डर ख़त्म हो जाता है तब गुनाह होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिडिल ईस्ट के कायदे यहाँ पर लावे। इसी शहर में अन्य पार्टी के लोग होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाते हैं। कई बार आप लोग न्यूज़ चलाते हैं और वो लोग उसके पोस्टर बैनर पे लिखते हैं, जो मैं हमेशा देखता हूँ। मैं किसी पार्टी का और विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हाथ काट दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, 24 घंटे में फैसला होता है, ईरान में होता है, सऊदी में होता है, दुबई में होता है। मैं वो नहीं कहूँगा। और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कल आपने किया आज ये कायदे का डर अगर किसी पर होगा कि अगर मैं गलत करूँगा तो मैं बचूँगा नहीं, ये जो होता है एक डर होता है कायदे का। वो डर कब खत्म होता है? जब प्रशासन होता है, जब शासन सो गया होता है।
तो इस सोए हुए शासन को जगाने के लिए महाविकास आघाड़ी ने बंद पुकारा है। सर, बदलापुर के मामले में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को नियुक्त किया गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं। कितना चुनाव में ये आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब हो रहेंगे? देखिए, वो कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे वो मुद्दा बहुत अलग है। हमारा मुद्दा ये है कि शासन सोई हुई है। कायदे का डर, प्रशासन का डर, शासन का डर आरोपियों के दिल में से, ऐसे हरकत करने वाले आरोपियों के दिमाग में से ख़त्म हो चुका है। उज्ज्वल निकम डेफिनेटली एक पार्टी के है, अभी फिर से सरकार ने उनको अपॉइंट किया, वो पूरा मुद्दा एक अलग है। सर, कलकत्ता में एक बहुत बड़ी घटना होती है, डॉक्टर के साथ में घटना होती है, उस मुद्दे पे कहीं भी आपका गठबंधन बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में बच्चियों के साथ हादसा हो रहा है तो उस पर आवाज़ जरूर उठानी चाहिए, उठा रहे हैं, लेकिन कलकत्ता की घटना में क्यों मौन है आप लोग? आपको नेशनल टीवी देखना चाहिए, शायद आपने पूरी न्यूज़ देखी नहीं है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर, महिला पत्रकार के बारे में भी एक टिप्पणी की गई, वो जो कि निंदनीय है, इस बारे में आपका क्या? नहीं, मैंने वो टिप्पणी सुना नहीं, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। सर, एक प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र सरकार एक लाड़की बहन योजना के तहत में महिलाओं को, बहनों को 1500 रुपये मासिक दे, और दूसरी तरफ यहाँ महिला सुरक्षा जो कि खतरे में दिखाई दे रही है, तो इन दोनों के संदर्भ में आप क्या टिप्पणी करेंगे? मैंने आज ही एक आप लोगों की कुछ न्यूज़ देखी, मीरा भाईंदर तहसीलदार कार्यालय में एक महिला गई और उसने पैसे वापस करी है। वो भी बुजुर्ग महिला, मुझे तस्वीर में से नज़ीर दिखी, हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला लगी। हैंडीकैप और बुजुर्ग, इस पे मैं दबाव दे करके बता रहा हूँ कि हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला ने जा करके पैसे वापस करी कि हमको तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमको सुरक्षा की ज़रूरत है। कितनी बड़ी दुखद घटना है ये कि पैसा देना सरकार अपयश हो गई है। अभी ये मुद्दा जो है उसका नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न उपस्थित किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सरकार का 10 साल का फेलियर है कि उसे पैसा देना पड़ रहा है। पिछले 10 साल में राज्य सरकार, यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लाई जिसकी वजह से उन्होंने दावे पे दावा किया कि हमने बीपीएल कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई, वो मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंच गए, मिडिल इनकम ग्रुप हाई इनकम ग्रुप में पहुंच गए। उसके बावजूद ये इस बात का सर्टिफिकेशन है कि इनकी सारी योजनाएं फेलियर है कि इनको महिलाओं को बहन बेटी योजना ला करके पैसे देने पड़ रहे हैं। अच्छी बात है, जनता का पैसा जीएसटी में जो लिया गया है, पेट्रोल में जो लिया गया है, वो 4 आना 5 पैसा करके वापस दे रहे हैं, मगर मुद्दा यहाँ पैसे का नहीं है, मुद्दा यहाँ सुरक्षित का है। आपको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। सर, जिस तरह से आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए सभी मांग कर रहे हैं, पर ऐसे मामले में जो इनको बचाने की कोशिश करते हैं, जो लोग इस तरह के केस में पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर कुछ मांग होती है क्या? देखिए, मैं आपसे वापस कह रहा हूँ, कायदे का तंतोतन पालन होना चाहिए, और कायदे का तंतोतन पालन होता है अगर ये आरोप का जो क्राइम करने वाले लोग हैं, अगर उनको ये पता होगा कि हमारी दशा जो है मृत्युदंडी मिलेगा हमको, और ये 24 घंटे में मिलेगा या कायदे अनुसार फास्ट ट्रैक पे मिलेगा, और कायदे का डर होता है जो आदमी को अपराध करने से रोकता है। वो डर जब खत्म हो जाता है, शासन और प्रशासन का वजन खत्म हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है। अपराध के टाइम पे बचाते हैं जो लोग, कैसे कैसे कुछ लंबा करते हैं। नहीं, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।